गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी। इस पाठ के पहले वीडियो में हम लोगों ने धर्म के विषय में जाना कि धर्म का कितना गलत प्रचार प्रसार किया गया है और सर्वसाधारण को कैसे कुछ चालाक लोग मूर्ख बनाते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं। जो मूर्ख वर्ग है, जिसके पास शिक्षा का अभाव है, जो धर्म को नहीं समझता है, वो क्या करता है कि धर्म की दुहाइयां देता है, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। जो मूर्ख वर्ग है वो धर्म की दुहाई देता है, धर्म धर्म चिल्लाता है, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं, अर्थात इस प्रदर्शन में, अपने धर्म के प्रदर्शन में, धर्म गलत नीतियों को जानने, गलत धर्म को जानने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी कभी अपने प्राणों को भी खो देते हैं। अपनी उनकी मृत्यु तक हो जाती है सांप्रदायिक दंगों में, सांप्रदायिक ताकतों द्वारा। और इससे क्या होता है, जो धूर्त व्यक्ति हैं, जो चालाक व्यक्ति हैं, वो अपना आसन, अपना स्थान थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। जब पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैले हों, किसी क्षेत्र विशेष में सांप्रदायिक दंगे फैले हों, तो ये लोग किसकी तरफ, जो दंगे फैलाने वाले, जो दंगे करने वाले हैं, वो जो उन दंगे करवाता है वो अपने को बहुत ऊंचा समझने लगता है कि हमारा उद्देश्य सफल हो गया। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति जो भी इस तरह का खेल खेलते हैं, जो भी इस तरह का लोगों का इस तरह का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो ये व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोगों को लड़ाने भिड़ाने का, उसको रोकने के लिए लोगों को पता है कि इसका असली कर्ता धर्ता कौन है। क्या जरूरत है इसको रोकने के लिए? साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो आका बने हुए हैं, गरीब वर्ग के, मूर्ख वर्ग के, उनको पकड़ करके उनके साथ उनको दंड देना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए कि ये तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, इनके बहकावे में हमको नहीं आना है। जब तक ऐसा नहीं होगा, लेखक का कहना है, जब तक हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे, उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे ऐसे लोगों के साथ, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जब तक उनके प्रति कठोरता का व्यवहार नहीं होगा, ऐसे वर्ग के प्रति जो लोग गरीब लोगों की, जो अशिक्षित लोगों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जब तक ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आया जाएगा, तब तक लेखक का कहना कि भारत में झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो। लेखक का कहना है, जो कोई व्यक्ति अपनी धर्म, पूजा, आस्था जिसकी जो भी है, उसके बीच में कोई प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका मन जिस प्रकार करे, उसी तरह के धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना धर्म मानने के लिए। जिस भी धर्म को मानना चाहे उसको मानने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। जो भी किसी भी आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, हर धर्म में बताया जाता है कि वो एक ऐसी परम शक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, और कभी भी वो परम शक्ति, कभी भी हमारे धर्म ग्रंथ आपस में हमको लड़ने के लिए नहीं बताते हैं। धर्म ग्रंथ हमें वो शिक्षा देते हैं जिससे हम अच्छे से अच्छी सोच अपने मन में रखें, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हों, अपने धार्मिक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम थोड़ा और ऊंचे उठते हैं, नीचे नहीं गिरते। वास्तविक धर्म है यदि, तो हम किसी के द्वारा भड़काए नहीं गए हैं, तो वह किसी भी दशा में दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। प्राय हम देखते हैं कि लोग सड़क पर ही अपनी पूजा उपासना करने लगते हैं, सड़क पर ही
विभिन्न प्रकार के भंडारे का आयोजन किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो आम जन है, आम जनता है रास्ता चलने वाली, उसके चलने में, उसके जाने में, उसके रास्तों में अवरोध पैदा होता है। कभी कभी ऐसी विषम स्थिति आती है कि कोई मरीज है, कोई बीमार है, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण उसको अपने गंतव्य तक, अस्पताल तक पहुंचने में, उसको कोई इलाज मिलने में समय लग जाता है और उससे उसके जीवन की हानि तक हो जाती है। तो लेखक का कहना है कि कभी भी किसी की स्वाधीनता को कुचलने का साधन नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, दूसरे का मन जिस तरह का चाहे वो उस तरह का धर्म माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकराव जाने के लिए कोई स्थान ना हो। मान लीजिए दो व्यक्ति अलग अलग धर्म के हैं, कोई कह रहा हमारा धर्म महान है, कोई कह रहा हमारा धर्म महान है, हमारे धर्म में ये इस तरह की परंपराओं का पालन होता है, दूसरा धर्म कह रहा हमारे में, और वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि दो टकरा जाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए यदि जबरदस्ती कोई किसी के धर्म में अवरोध पैदा करता है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, जो परिश्रम किया जा रहा है, उस समय देश स्वाधीन नहीं था। हमने बताया था आपको जब ये लेख लिखा गया था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। लेखक का कहना वो दिन सबसे खराब दिन था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। तो देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास हो रहे थे, स्वाधीनता के लिए प्रयास हो रहे थे। तो लेखक का कहना है कि वहां पर उस समय मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को जो स्थान दिया गया उसमें वो दिन सबसे खराब था। अर्थात राजनीति में स्थान प्राप्त कर लिया इन्होंने। मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों ने किसमें स्थान प्राप्त कर लिया? राजनीति में। एक विशेष वर्ग अपने वर्ग के लोगों को कुछ गलत मैसेज दे रहा है, दूसरा वर्ग कुछ और मैसेज दे रहा है, तो इस प्रकार गुट बन गए थे। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। हमने जो कृत्य किया था उस समय अगर हम खड़े हो गए होते, उस समय हमने इन लोग का विरोध किया होता कि स्वाधीनता के क्षेत्र में इनका कोई काम नहीं है, मुल्ला मौलवियों का, धर्माचार्यों का कोई काम नहीं है, उस समय हम सख्ती से अड़ गए होते तो शायद हम अपने इस गलत कार्य का फल आज ना भोग रहे होते। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। ये धार्मिक गुरु थे। मौलाना अब्दुल बारी, शंकराचार्य धार्मिक गुरु थे, धार्मिक शिक्षा देते रहते, धर्म से जुड़े रहते, लेकिन ये राजनीति से जुड़ गए तो ये बहुत शक्तिशाली हो गए। ये जो भी आदेश देते थे अपने वर्ग को, वही इनका पालन करता था, तो ये अपने को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे हाथों ही इसे बढ़ाएंगे। हमने इनकी ताकत को बढ़ा दिया था, उस समय हमने इनकी ताकत को रोका नहीं। इनके लोगों की अब ये लोग क्या हुआ कि उस समय तो इनको ताकत दी गई, इनको शक्तियां दी गई, बाद में इन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि ये हमारी ही जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी में धार्मिक पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज स्थापित करने हैं। आज तक स्थिति यह है कि इनको राजनीति में स्थान दे दिया गया। लोग समझते थे ये हमारे वोट बैंक है। इनके मुल्ला मौलवी जो कहेंगे उसको उस धर्म के लोग मानेंगे कि भाई किस पार्टी को वोट देना है, धर्माचार्य जो कहेंगे उसको उस पार्टी के लोग मानेंगे कि भाई किसको वोट देना है। तो ये वोट बैंक बन गए और इस तरह से इन्होंने क्या फैलाना शुरू किया? प्रपंच, उत्पात, गलत नीतियां स्थापित होने लगी देश में। लोग महात्मा गांधी की बहुत तारीफ करते हैं कि महात्मा जी बहुत धर्म को स्थान देते थे, लेकिन उनका धर्म क्या था इसको जानना बहुत जरूरी है। तो महात्मा गांधी धर्म को सब जगह स्थान देते थे, धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वे एक पद भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। एक भी कदम वो धर्म के बिना आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन उनके धर्म की बात लेखक का कहना लेने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ये जाने कि महात्मा जी का धर्म का स्वरूप क्या था, उनके अनुसार धर्म क्या था। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। दूसरों के प्रति दया की भावना,
अपने निम्न स्तर पर न सूझना, उनके मानने में किसी को ऐतराज क्या हो सकता है। उनका कहना था कि धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता था, लोगों के प्रति मनुष्यता की भावना, इंसानियत की भावना ही उनका धर्म था। तो ऐसे धर्म को मानने में किसी को क्या ऐतराज, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अजह देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। लेखक का कहना है ये जो आडंबर है, ये जो दिखावा है कि लोग अजा देते हैं, मस्जिद से शंख बजाते हैं, नाक दाबते हैं, और सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है जो हम दिखावा कर रहे हैं। धर्म तो हमारे भीतर है। शुद्ध आचरण, अच्छा आचरण और सदाचार धर्म के दो स्पष्ट चिन्ह हैं। उन्होंने दो बातों को बताया कि ये स्पष्ट चिन्ह धर्म के हैं। क्या है? एक अच्छा आचरण और ईमानदारी। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए। आप देखते होंगे अपने घरों में कि बुजुर्ग व्यक्ति 2 घंटे तक पूजा करते रहते हैं। 5 वक्त की लोग नमाज भी पढ़ते हैं, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात लोग सोचते हैं हमने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया, हमने अल्लाह को प्रसन्न कर लिया, हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, हमने 2 घंटे की पूजा कर ली, अब हम किसी भी गलत काम के लिए फ्री हैं, हमने ये तो ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। तो लेखक का कहना है कि इस प्रकार की रिश्वत दे चुकने के बाद यदि आप दिन भर बेईमानी करते हैं, जो भी आपका रोजी रोजगार है, जो भी आपका व्यापार है, इसमें बैठकर यदि आप दिन भर बेईमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने को आजाद समझते हैं, तो अब इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। कि आपने पूजा पाठ कर ली, आपने नमाज पढ़ ली और आपने सोचा कि अरे हम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, और दिन भर आपने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। तो लेखक का कहना है कि अब वो समय आ गया है जब इस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं दिया जाएगा। अब तो आपकी पूजा पाठ नहीं देखी जाएगी, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना होगा। सबके हित के लिए, सबकी अच्छाई के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से अब क्या आपको अपने आचरण को सुधारना होगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, यदि आपने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाया, तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद ना छोड़ सकेगी। तो लेखक का कहना है कि सबके कल्याण की दृष्टि से, सबकी अच्छाई के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने आचरण को सुधारना होगा। चाहे आप कितनी भी नमाज पढ़ते हो, पूजा करते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, तो इन सब के लिए आपको आजाद नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप दूसरों के प्रति अच्छा आचरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे लेखक का अंत में क्या कहना है कि ऐसे धार्मिक और दीनदार व्यक्तियों से तो जो दिखावे का आचरण करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री का पाठ करते हैं, तो लेखक का कहना है ऐसे लोगों से तो ये जो अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो दिखावा नहीं करते, जो ढोंग नहीं करते। ऐसे से तो वो व्यक्ति अच्छे हैं जो ढोंग नहीं करते हैं और जिनका आचरण अच्छा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ ईमानदारी से जीते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते अपने कृत्यों से, किसी को परेशानी नहीं पहुंचाते, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। तो एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति वर्ग का लेखक ने वर्णन किया है जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में अपनी आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते, उनके व्यवहार से किसी को दुख भी नहीं होता है, और ना ही वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को गलत कार्यों के लिए उकसाते हैं। तो लेखक का कहना है ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को, जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर ज्यादा प्यार करेगा, बशर्ते कि आप अल्लाह अल्लाह भगवान भगवान चिल्लाते रहें, बशर्ते ये कि आप ईश्वर का नाम ना लें, लेकिन कुछ ऐसा गलत आचरण ना करें
जिससे किसी को कष्ट हो। और लेखक का कहना है कि ईश्वर ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार करेगा और वो अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यही कहना पसंद करेगा। लेखक का कहना है कि ईश्वर अपने नाम पर अर्थात धार्मिकता के नाम पर गलत काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, मेरी पूजा करो या ना करो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व तो खत्म नहीं हो जाएगा, मेरी सत्ता मेरी शक्ति तो खत्म नहीं होगी। दया करके क्या करना, मनुष्यत्व को मानो, इंसान बने रहो, मनुष्य बने रहो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ईश्वर का नाम लेकर के गलत आचरण करना छोड़ दो, इंसान बने रहो, मनुष्य बने रहो और पशु जैसी हरकतें मत करो, पशु जैसी प्रवृत्ति अपने मन में मत लाओ और कम से कम आदमी तो बने रहो। आदमी के सारे गुण तो अपने भलमनसाहत के गुण तो अपने भीतर जागृत रखो। तो ये पाठ था धर्म की आड़, जिसमें लेखक ने बताया है, आखिरी पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि धर्म का दिखावा करने वाले लोगों से तो वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, ईश्वर धर्म पूजा उपासना नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन लोगों को कष्ट भी नहीं पहुंचाते हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे लोगों को ईश्वर उन धार्मिक लोगों से ज्यादा प्यार करेगा जो ढोंग करते हैं। तो लेखक ने इस पाठ में बताया है कि वास्तविक धर्म है अच्छा आचरण। किसी प्रकार का दिखावा करके यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों को उकसाना चाहते हैं, लोगों को गलत मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो वो मार्ग गलत का गलत ही रहेगा। तो हमको मनुष्यत्व को अपने भीतर जागृत रखना है, पशु प्रवृत्ति को समाप्त करना है। ईश्वर का भी ऐसा कहना है कि कम से कम आदमी के रूप में तुमने जन्म लिया है तो अपनी इंसानियत को कायम रखो। तो ये था पाठ धर्म की आड़।